Curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 square meter. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meters, find its height. So let us see what is given to us. What is given to us here is curved surface area is equal to 4.4 of cylinder is this much. Now you should know the formula of curved surface area. We know very well it is 2 pi RH is equal to 4.4. So this, if I multiply 2 into 22 by 7 into, see the radius is 0.7 meter. 0.7 meter means I can write it as 7 by 10 multiplied by height. Height is h is equal to 44 by 10. So this, if I simplify, then what I'll get is height is equal to 44 by 10 into, just you shift everything towards right side, 1 by 2 into 7 by 22 into 10 by 7. So what I have done is, curved surface area is 4.4. The formula for curved surface area is 2 pi RH is equal to 4.4. Then 2 into pi into radius is 7 by 10 into height is this much. Everything I am transposing towards right side, and if I do that, then what is that I am going to get? 21 ones are 21, 21 twos are 44. 2 cancels with 2 and this 10 cancels with 10 here, and also 7 cancels with 7. So everything is getting cancelled here. So finally what we get is height is 1 meter. Height is 1 meter. Now the next question is, inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. See, depth of the well means height of the well, where depth will be always measured in height. So find the inner curved surface area at the rate of rupees 40 per square meter. That means एक well है, उस well को हमें क्या करना है? प्लास्टरिंग करना है. उसका हाइट है 10 मीटर और उसका डायमीटर है 3.5. तो आपको ये बताना है कि उसका कितना लगेगा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. देखिए, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग अगर आपको चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट. उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, उसका रेट से मल्टीप्लाई कीजिए. तो अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला आप जानते हो. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच मल्टीप्लाइड बाय रेट इज 40. सो लेट अस सी व्हाट वी कैन डू हियर. 2 इंटू पाई की वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हो, 22 बाय 7. पाई की वैल्यू कितनी है? 22 बाय 7. रेडियस देखो, आपको डायमीटर उन्होंने दिया है, तो डायमीटर अगर आपको दिया है तो रेडियस ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? आप इस डायमीटर का हाफ करोगे. तो यहाँ पर आपको डायमीटर दिया है 3.5, तो रेडियस के लिए आप क्या करोगे? ये 3.5 को आप लिख सकते हो 35 बाय 10 और रेडियस के लिए आप उसका हाफ कीजिए. हाफ ऑफ द डायमीटर इज द रेडियस एंड दिस 35 बाय 10 आप लिखिए. तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो 5 7 जा और 5 2 जा होगा, यानी रेडियस होगा 7 बाय 4. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक बात आप याद रखना कि ये 7 लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 22 बाय 7 वाला 7 कैंसिल करने के लिए 7 को रखिए आप. सो डायमीटर इज 3.5, radius will be diameter divided by 2. Diameter is, I have removed the decimal point from here, so ये 35 by 10 होगा और ये 1 by 2 होगा. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 by 4 होगा. तो इन प्लेस ऑफ what is it r, I will write here 7 by 4 and what is it, height of the well. height of the well आपको कितना दिया है बच्चों? 10 मीटर्स आपको दिया है और उसका कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना है? 40 रुपये. यानी 1 स्क्वायर मीटर को अगर वो प्लास्टर करेगा, सीमेंट चूना वगैरह रेती लगाएगा, तो आपके पास से 40 रुपये लेगा. तो टोटल कितना है? अगर टोटल आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा?
पूरे कर्ड सरफेस एरिया का मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज़ आपको करना पड़ेगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई आप करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 7 1 जा 7, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आप देखिए 4 1 जा, और ये होगा 4 10 जा 40। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो 2 इंटू 22 होगा 42, और 42 इंटू 100 होगा 4400, यानी रुपीज़ कितना होगा 4400 होगा, यानी टोटल कितना लगेगा 4400 रुपीज़। इस वेल को अगर आपको प्लास्टरिंग करना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, इन्हें हॉट वाटर रेडिएटिंग सिस्टम है। देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर्स एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। देखिए रेडिएटिंग सरफेस मतलब पाइप है, उस पाइप को गर्म किया जा रहा है, तो पाइप के अंदर कितना रेडिएटिंग सरफेस होगा, यानी कर्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस ये एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स, इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी ये होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इज कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एच प्लस आर, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहाँ हाइट तो नहीं दिया है, हाइट के बदले में लेंथ दिया है, क्योंकि इस तरह से उसको रखा गया है इसलिए वो लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ विल बी इक्वल टू पाई इज 22 बाय 7। रेडियस आपको नहीं दिया है, रेडियस हम देखते हैं दिया इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आपको दिया है। हाइट आपको दिया है 28 प्लस रेडियस आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना इन द सेंस आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर से आपको रेडियस ढूंढना पड़ेगा। तो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मीटर में मुझे कन्वर्ट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 100। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट विल बी 0.025। हाउ मच विल इट बी, 0.025 मीटर में होगा, यानी सेंटीमीटर को मैंने क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट किया। 25 सेंटीमीटर था उसको हमने क्या किया, 2.5 सेंटीमीटर था उसको हमने कन्वर्ट किया तो 0.025 हो गया। तो व्हाट आई हैव टू राइट हियर इज इन प्लेस ऑफ रेडियस, यहाँ पर जो रेडियस है वहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 0.025 और यहाँ पर होगा 0.025। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 बाय 7 इंटू 0.025 इंटू 28.025। बच्चों आप क्लास 10 स्टैंडर्ड में हो, इसलिए इंटू कैसे करना है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इंटू कीजिए, लास्ट में जो सोल्यूशन मिलेगा दैट सोल्यूशन विल बी इक्वल टू 4.4 स्क्वायर मीटर। तो यानी व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, सिंस यू आर इन 9th स्टैंडर्ड आई नीड नॉट टेल यू हाउ टू सिंप्लीफाई इट इन डिटेल। What we should do is 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 0.025 into 28.025 is equal to 4.4 square meter. You calculate yourself and check it out. तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 प्रॉब्लम को कैसे करते हैं। तो यहाँ कर्ड सरफेस एरिया हमने ढूंढा, तो कर्ड सरफेस एरिया से हाइट ढूंढा, कर्ड सरफेस एरिया आपको दिया था, रेडियस आपको दिया था, हाइट आपको ढूंढना था। यहाँ पर आपने प्रॉब्लम क्या किया है, यहाँ पर आपको एवरीथिंग वॉज गिवन, कितना प्लास्टरिंग लगेगा, यानी कितना प्लास्टरिंग करूँ तो कितना लगेगा, प्लास्टरिंग करना है
तो हमने क्या किया, कर्ड सरफेस एरिया ढूंढा और उसको हाइट से उसको वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय रेट। और यहाँ पर क्या है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस अगर चाहिए आपको तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस के अंदर क्या आ जाता है, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टू सर्कुलर पोर्शन, दैट्स ऑल।